अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक वॉइस। व्यूवर्स, आज आपके साथ एक बादशाह का बहुत ही दिलचस्प और सबक आमूज किस्सा शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जरा भी मिस ना कीजिएगा क्योंकि किस्सा बहुत ही दिलचस्प और सबक आमूज है। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी बादशाह के दरबार में नौकरी के लिए हाजिर हुआ। जब उस आदमी से बादशाह ने उसकी काबिलियत पूछी तो उस आदमी ने कहा कि मैं सियासी हूँ। अरबी में सियासी अक्ल और समझ से मसला हल करने वाले को कहते हैं। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की भरमार थी तो उसे खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज लगा दिया जो हाल ही में फोत हो गया था। चंद दिन के बाद बादशाह ने उस आदमी से अपने सबसे महंगे और अजीज तरीन घोड़े के मुतल्लिक पूछा। उस आदमी ने कहा कि घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ और जंगल से साइस को बुलाकर पूछा तो उसने कहा कि घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी और इसकी परवरिश गाय के साथ हुई थी और गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। उस आदमी को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा असील नहीं है। उस आदमी ने कहा कि जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़े मुंह में घास लेकर सर उठाकर खाते हैं। बादशाह उस आदमी की अक्ल से बहुत मुतासिर हुआ और उसके घर अनाज, घी, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त भिजवा दिया और साथ ही उसे मलका के महल में मलका का खास आदमी मुकर्रर कर दिया। कुछ दिन के बाद बादशाह ने उस आदमी से अपनी बीवी मलका के बारे में राय मांगी तो उसने कहा, आपकी बीवी के तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन वो शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया। उसकी सास आई तो उसने सारा मसला उसके सामने रखा। उसकी सास ने कहा कि आपके वालिद ने हमारी बेटी की पैदाइश पर ही हमसे रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी पैदाइश के 6 माह बाद ही फोत हो गई थी, तो हमने आपकी बादशाहत के साथ करीबी रिश्ता बनाने के लिए किसी की बेटी को लेपालिक गोद लिया था और बाद में फिर उसकी आपसे शादी करवा दी थी। बादशाह ने फौरन उस आदमी को तलब किया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये शहजादी नहीं है। उस आदमी ने कहा, इसका खादिमों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। बादशाह उसकी अक्ल से खासा मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम उसके घर भिजवा दी और साथ ही उसे अपने दरबार में मुतय्यन करवा दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया और उससे अपने बारे में दरियाफ्त किया तो उस आदमी ने कहा कि जान की अमान पाऊं तो बताऊं। बादशाह ने वादा किया। उस आदमी ने कहा, ना तो आप बादशाह ज़ादे हो और ना तुम्हारा चाल चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को उस पर बहुत गुस्सा आया, मगर जान की अमान दे चुका था। सीधा अपनी वालदा के महल पहुंचा और उससे दरियाफ्त किया तो वालदा ने कहा कि ये सच है, हमारी औलाद नहीं थी तो हमने तुम्हें एक चरवाहे से लेकर पाला था। बादशाह ने उस आदमी को बुलाया कि बता, तुझे कैसे पता चला? तो उसने कहा कि बादशाह जब किसी को इनामो इकराम दिया करते हैं तो हीरे, जवाहरात और मोतियों की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां और खाने की चीजें देते हैं। ये असलूब किसी बादशाह ज़ादे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इसीलिए सच कहते हैं कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। अपनी आदत, अपने अखलाक और तर्ज अमल को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, क्योंकि इन्हीं से नस्ल और खून दोनों की पहचान होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज वीडियोस आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।